गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। मैं राम पुणे एक बार फिर से ग्लोबल सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं, हमने प्रीवियस वीडियो में ऑर्डर पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशन, इनवर्स रिलेशन इन टॉपिक्स पर बात की। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा था टाइप ऑफ रिलेशन। तो चलते हैं, इस वीडियो में हम रिलेशन के जो भी टाइप हैं उनके बारे में जानकारी लेते हैं। ठीक है, चलिए बेटा। तो सबसे पहला हमारे पास कौन सा रिलेशन है बेटा? एम्प्टी रिलेशन या वॉइड रिलेशन। क्लियर है ना? तो सबसे पहला कौन सा बेटा? हम इसे एम्प्टी रिलेशन के नाम से भी जानते हैं और वॉइड रिलेशन के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये आपका वॉइड रिलेशन है। वॉइड रिलेशन क्या है बेटा? वॉइड या एम्प्टी रिलेशन इफ नो वन एलिमेंट ऑफ एनी सेट इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ सेट, then that relation is called empty relation। तो यहाँ देखते हैं बेटा, इफ लेट ए, ये कैपिटल ए है बेटा, सेट ए वाला, सेट ए बी ए सेट देन फाई। ठीक है, सबसेट ए क्रॉस ए क्या होगा बेटा? ऑन सेट ए पर एक रिलेशन रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन वहां पे फाई क्या है? फाई एक रिलेशन रिप्रेजेंट करा है जो ए क्रॉस ए से। इसका मतलब फाई हमेशा ए क्रॉस ए का क्या होता है? सबसेट होता है। तो फाई तो सभी सेट का क्या होगा? सबसेट होगा। तो फाई भी किसको रिप्रेजेंट करेगा? एक रिलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, सो इट इज ए रिलेशन ऑन सेट ए। तो ये क्या कहलाएगा? ऑन सेट ए रिलेशन कहलाएगा। और दिस इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड क्या कहलाता है बेटा? एम्प्टी रिलेशन या वॉइड रिलेशन। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। तो एग्जांपल क्या है हमारे पास? मेरे पास एक एग्जांपल है जिसमें मैंने एक सेट सपोज कर लिया है। तो हमारे पास सेट क्या है बेटा? सेट ए है जिसके एलिमेंट कौन कौन से? 1 2 3 और 4। और ऑन सेट ए एक रिलेशन इज डिफाइंड है। ठीक है ना? एंड ए रिलेशन आर एंड रिलेशन आर on set A is given by R is equal to all order pair such that A plus B is greater than 13। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा? ये A पर, सेट A पर क्या है? का रिलेशन है। ठीक है ना? तो यदि मैं रिलेशन लिखूंगा तो ऑन सेट ए क्या लिखा जाएगा? ए क्रॉस ए। तो उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में से, कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के जो ऑर्डर पेयर होंगे उसमें से हमें कौन सी कंडीशन लेनी पड़ेगी बेटा? सम ऑफ ए प्लस बी इज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? 13 होना चाहिए। तो चलते बेटा, जैसे एरो डायग्राम के जरिए हम क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है, ये एक सेट है हमारे पास, दूसरा भी सेट क्या है बेटा आपके पास? ए है। क्लियर है? ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट है हमारे पास? 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, सेम एलिमेंट इधर होंगे, 1 2 3 और 4। अब हमें रिलेशन में यदि लेना है, यदि मेरे को रिलेशन में यदि एलिमेंट लेने हैं, रिलेशन में एलिमेंट लेने, तो कैसे एलिमेंट लेंगे? कौन से एलिमेंट लेंगे? जिसमें ए का मतलब क्या है? ये कहां से आएगा बेटा? फर्स्ट सेट से। कहां से आएगा? सेट ए से। यानी कि आपका यदि आर आपका क्या है? ए क्रॉस ए रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपका जो ये वाला जो स्मॉल ए है, ये फर्स्ट ए सेट का एलिमेंट होगा। और जो बेटा बी है वो किस सेट का एलिमेंट होगा? सेकंड जो आपका ए सेट है उसका क्या होगा? एलिमेंट होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब सेट ए के एलिमेंटों को हम रिलेट करेंगे सेकंड सेट जो ए है बेटा उससे रिलेट करेंगे। और किस तरीके से रिलेट करेंगे? कि उन दोनों का सम कितना आना चाहिए? 13। यदि पहले सेट के किसी एलिमेंट का, पहले सेट के किसी एलिमेंट का दूसरे सेट के किसी एलिमेंट के साथ एडिशन यानी कि सम करने पर यदि वो 13 आ रहा है, ठीक है ना, यदि वो 13 से ज्यादा आ रहा है, सॉरी 13 से ज्यादा आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? उसे रिलेशन में लेंगे। और यदि वो सम 13 से ज्यादा नहीं आ रहा है तो हम रिलेशन में नहीं लेंगे। तो चलिए बेटा, तो यहाँ पे देखते हैं हम कि क्या 1
प्लस 1 करूं, यानी 1 को 1 से रिलेट करूं तो क्या 13 से ज्यादा होगा? नहीं हो पाएगा। 1 को 2 से रिलेट करूं तो क्या हो पाएगा? क्या 3 से करूं तो हो पाएगा? या 4 से करूं तो क्या हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। ऐसे ही 2 को रिलेट करूं 1 से, 2 को 2 से रिलेट करूं, 2 को 3 से रिलेट करूं, 2 को 4 से रिलेट करूं, तो मैक्सिमम जो सम होने वाला है 4 का 4 से करूंगा तो मेरे पास कितना मिलेगा? 8 मिलेगा, जो कि किससे ग्रेड, जो कि 13 से क्या होगा बेटा? बड़ा नहीं होगा। तो इसका मतलब कोई भी एलिमेंट इस केस में क्या नहीं कर पाएगा? रिलेट नहीं कर पाएगा। जैसे कि क्यों नहीं कर पाएगा? क्यों नहीं कर पाएगा बेटा इस केस में? जैसे मैंने ले लिया कि मैं रिलेट करना चाह रहा हूं 1 प्लस 1, 1 को 1 से रिलेट करूं, सिमिलरली 1 को 1 से रिलेट करूं तो वो आएगा 2। क्या 2 जो है रिजल्ट आया है, क्या वो 13 से बड़ा है? 13 से बड़ा नहीं है। नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा बेटा? आपका 1 और 1 है वो रिलेशन में नहीं होगा, वो रिलेशन में नहीं आएगा। इसी प्रकार सिमिलरली मैं 1 को 2 से रिलेट करूं, यानी कि 1 को और 2 को ऐड करूं, 1 और 3 को ऐड करूं, ठीक है। सिमिलरली मेरे को इस तरीके से यदि मैं इनको ऐड करूंगा तो लास्ट में यदि मेरा जो एलिमेंट एक ऑर्डर पेयर जो बनेगा वो 4 के साथ 4 बनेगा। तो यदि मैं 4 के साथ 4 का भी सम करना चाहूँ तो वो कितना होगा बेटा? 8। वो भी डज नॉट ग्रेटर देन क्या होगा बेटा? 13, यानी कि 13 से अधिक नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या होगा कि आपका जो 4 है 4, 4 भी कहाँ रिलेट नहीं करेगा? आपके रिलेशन में नहीं आएगा। क्लियर है ना? 4 से भी रिलेट नहीं करेगा इस रिलेशन के अनुसार, इस रिलेशन के अनुसार। तो कहने का मतलब आपके जो रिलेशन होगा आर, उसमें कोई ऑर्डर पेयर आएगा जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता हो, ऐसा कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं आएगा। नहीं आएगा तो वो क्या होगा बेटा? आपके पास एम्प्टी, उसके अंदर कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं आएगा। तो इसी सेट को हम इसी रिलेशन को क्या कहेंगे हम? एम्प्टी रिलेशन। क्या कहेंगे बेटा? एम्प्टी रिलेशन। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? आपका एम्प्टी रिलेशन रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है? तो एम्प्टी रिलेशन क्या है? इफ नो वन एलिमेंट, नो वन एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ सेट ए, देन दैट इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन। क्लियर है बेटा? चलते हैं बेटा नेक्स्ट। नेक्स्ट टाइप क्या है बेटा आपका? नेक्स्ट टाइप है आपके पास क्या बेटा? यूनिवर्सल रिलेशन। क्या है बेटा? यूनिवर्सल रिलेशन। तो वो क्या है? लेट ए बी अ सेट, ए कोई सेट है, देन ए क्रॉस ए इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, ठीक है ना? ए क्रॉस ए इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, एंड सो इट इज, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? रिलेशन रिप्रेजेंट करेगा। ए क्रॉस ए क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑन सेट ए क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटा? ऑन सेट ए किसको रिप्रेजेंट करेगा? एक रिलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। और ये रिलेशन क्या कहलाएगा आपका? यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल, यदि ये ऑन सेट ए है तो इसको आप, यदि मैं आर से डिनोट कर दूं, रिलेशन को किससे डिनोट कर दूं बेटा? आर से। रिलेशन को, यूनिवर्सल रिलेशन को यहाँ यदि मैं आर से डिनोट कर रहा हूं तो उसे लिखा जा सकता है कि ए क्रॉस ए जो सेट होता है, ए क्रॉस ए जो आपका सेट होगा, वो आपको किसको रिप्रेजेंट करेगा? वो ऑन सेट ए, ऑन सेट ए किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा? यूनिवर्सल को। यदि मैं एक रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं ए टू बी, रिलेशन मैंने लिखा कहां बेटा? ए टू बी, ए टू बी लिख रहा हूं, यदि किसी ए टू बी डिफाइन कर रहा हूं तो आप ये कहेंगे उस केस में आपका जो यूनिवर्सल रिलेशन होगा, तो यूनिवर्सल रिलेशन किससे डिनोट होगा बेटा? ए क्रॉस किससे होगा बेटा? बी से। कहने का मतलब इसकी डेफिनेशन फिर क्या बनने वाली है? तो इसकी डेफिनेशन ये बनने वाली है, इफ ईच ईच या every element of set A, every element of set A is related to all element of set B. If every element of set A is related to all element of set B, then that relation is called यूनिवर्सल रिलेशन। सिमिलरली यहाँ क्या कह सकते हैं बेटा? इफ ऑन सेट ए, यदि मेरे को ये यूनिवर्सल रिलेशन डिफाइन करना है तो मैं ये कह सकता हूँ कि every element of set A is related to all element of set A is called universal relation। क्लियर है? चलिए बेटा इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ मैंने एक सेट लिया है और दूसरी चीज क्या ली हुई है बेटा? मैंने एक रिलेशन ले लिया है इस सेट पर, ऑन सेट ए पर। ये रिलेशन कहाँ डिफाइन है? ऑन सेट ए, ऑन सेट ए,
ठीक है, ये ए सेट पर डिफाइन है। क्लियर है ना? तो इसे समझते हैं। ये क्या कह रहा है कि यहाँ जो सम है बेटा वो क्या होना चाहिए, 10 से लेस होना चाहिए। 10 से क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट सेट ए से यदि सेट ए पर रिलेशन है तो आर को क्या लिखा जाएगा, ए क्रॉस ए। क्लियर है ना? और ए क्रॉस ए लिखा जाएगा तो फर्स्ट सेट के जो एलिमेंट होंगे वो स्मॉल ए से डिनोट होंगे, और बेटा सेकंड सेट के एलिमेंट होंगे वो किससे, बी से डिनोट होंगे। ठीक है ना? और यहाँ पे ऐसे रिलेशन, ऐसे एलिमेंट मेरे को ऑर्डर पेयर में रखने हैं कि जिनका सम क्या हो बेटा, लेस देन हो कितना बेटा, 10 से। कितने से लेस देन हो बेटा, आपका 10 से लेस देन होना चाहिए। तो चलिए बेटा इसे एरो डायग्राम से समझते हैं एक बार। मेरे पास एक सेट है बेटा क्या, ए, जिसमें एलिमेंट क्या था, 1 2 3 4। अनदर सेट बी, सॉरी ए ही है क्योंकि हम ऑन सेट ए डिफाइन कर रहे हैं इसको। ठीक है, तो ये भी कितना बेटा, 1 2 3 एंड 4। क्लियर है ना? अब मैं यहाँ रिलेट करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ यदि रिलेट करूंगा तो मैं यदि 1 को 1 से रिलेट करने जा रहा हूँ बेटा, 1 को 1 से रिलेट करूँ तो 1 को 1 से रिलेट करेगा, करेगा या नहीं करेगा, तो चेक करेंगे बेटा। इस सेट के, इस वाले सेट के एलिमेंट किससे डिनोट होंगे, स्मॉल ए से। ठीक है, और इस वाले सेट के एलिमेंट किससे डिनोट होंगे बेटा, इस बी से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यदि मैं रिलेशन के अनुसार इनको रिलेट करना चाहूं तो क्या लिखा जाएगा, a प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब 1 को 1 से रिलेट कर रहा हूं तो क्या लिखा जाएगा बेटा, 1 प्लस 1 कितना होगा बेटा, 2 होगा। और 2 क्या होता है बेटा, लेस देन होता है बेटा कितने से, 10 से। कितने से लेस देन होता है बेटा, वो 10 से। और 10 से लेस देन होता है तो हम क्या करेंगे, ये तो रिलेशन में आ जाएगा क्योंकि हमें वही वैल्यू लेनी है जिनका सम, वही ऑर्डर पेयर लेने हैं जिनका सम कितना हो जाए, जिनके फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट का जो सम है वो कितना हो जाए, लेस देन 10 हो जाए। तो यहाँ तो हम ये कह सकते हैं कि 1,1 क्या होगा बेटा, आपका बिलोंग्स टू क्या होगा, आर होगा। यदि मैं 1 को 2 से रिलेट करूं तो यहाँ पे बेटा 1 प्लस 2 कितना होने वाला है, 1 प्लस 2 होने वाला है बेटा कितना, 3। ये भी कितना होगा, 10 से लेस देन होगा। तो 10 से लेस देन होगा तो बेटा ये भी क्या होगा, 1 2 भी कहाँ बिलोंग्स करेगा बेटा, आर में। क्लियर है ना? ऐसे ही 1 और 3 को रिलेट करना चाहूँ बेटा, 1 को 3 से, तो 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा बेटा आपके पास 4। तो ये भी आपका 10 से छोटा है, स्मॉल है, तो ये भी किससे रिलेट करेगा बेटा, ये भी आपका 1 का 3 भी कहाँ रिलेशन में मिल जाएगा। ऐसे ही 1 का 4 के साथ यदि मैं रिलेट करूंगा तो 1 और 4 भी मेरे को कहाँ मिल जाएगा बेटा, रिलेशन में मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा बेटा, क्योंकि 1 और 4 को मैं सम ऐड करूंगा तो ऐड करने पर मेरे को वैल्यू जो मिलेगी वो 5 मिलेगी, और 5 भी क्या होगा, लेस देन 10 होगा। सिमिलरली यदि मैं इन सभी एलिमेंटों को रिलेट करूं तो देखना, सेकंड 2 को 1 से रिलेट करूं तो 2 और 1 3 होने वाला है। इसका मतलब क्या होगा, 2 और 1 भी कहाँ बिलोंग्स करेगा बेटा, आपके रिलेशन में बिलोंग्स करेगा। क्लियर है ना? और 2 को 2 से करेंगे तो बेटा ये भी कितना बेटा, ये भी 4 होने वाला है। तो 2 और 2 भी क्या होगा, आपका बिलोंग्स टू आर होगा, यानी कि रिलेशन में होगा। ठीक है, और 2 का 3 करेंगे तो बेटा ये किसके साथ आएगा, 2 और 3, तो ये भी ऐड होके 5 हो रहा है जो कि 10 से छोटा है, तो ये भी रिलेशन में आएगा। ऐसे 2 के साथ कौन बेटा, 4, 2 से 4 भी रिलेशन में आएगा, 2 4। ठीक है, तो इस तरीके से यदि हम यहाँ ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो मैक्सिमम 4 प्लस 4 कितना होने वाला है बेटा, 8, क्योंकि 3 के भी रिलेशन, 3 को भी रिलेट करेंगे। क्लियर है ना? 3 को भी क्या करेंगे बेटा, हम रिलेट करेंगे। तो 3 को रिलेट करेंगे तो 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा बेटा, 6 हो जाएगा। और 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये सारे के सारी जो वैल्यू रहेंगी ऐड करने पर वो 10 से छोटी हैं, तो ये भी रिलेशन में आ जाएंगे। ऐसे ही 4 का यदि मैं लिखना चाह रहा हूँ, 4 को रिलेट करना चाह रहा हूँ तो 4 को करूंगा तो 4 और 1 भी कहाँ होगा, आपके पास रिलेशन में होगा। 4 2 भी आपका रिलेशन में बन जाएगा, 4 3 भी रिलेशन में बनेगा, और 4 4 भी किस में बन जाएगा, रिलेशन में मिल जाएगा। तो यहाँ हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं बेटा, इस जगह पे हम क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए, सॉरी every element of set A is related to all element of set A, another set A। तो हम उसी डेफिनेशन के अनुसार क्या कह रहे हैं, if every element of set A is related to the all element of another set A, then that relation is called, क्या हो जाएगा बेटा आपका, यूनिवर्सल रिलेशन। तो यहाँ पे यदि मैं इस रिलेशन में रिलेशन के जो एलिमेंट को लिखना चाहूँ तो वो कौन कौन से हो जाएंगे बेटा, तो आर जो बनेगा वो अब क्या बन जाएगा, तो
आर के जो एलिमेंट बनेंगे रिलेशन में कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर आने वाले हैं, तो ये सारे के सारे आ जाएंगे। कहने का मतलब क्या है, 1 के साथ 1 रहेगा पेयर में, 1 का पेयर किसके साथ बन जाएगा बेटा 2 का, 1 का पेयर किसके साथ बन जाएगा बेटा 3 के साथ, ठीक है, 1 का पेयर किसके साथ बन जाएगा बेटा 4 के साथ। क्लियर है ना। ऐसे ही बेटा 2 का बनेगा तो 2 का पेयर किसके साथ बन जाएगा 1 के साथ, 2 का पेयर किसके साथ बन जाएगा बेटा 2 के साथ, 2 3 2 4। सिमिलरली 3 1 3 2 3 3 3 4। क्लियर है ना। ऐसे ही 4 1 4 2 4 3 4 4। तो क्लियर है ना। तो ये सारे के सारे एलिमेंट किसके होंगे बेटा, ये इस रिलेशन में आ जाएंगे। क्लियर है ना। तो ये इस टाइप का रिलेशन आपका क्या कहलाता है, यूनिवर्सल रिलेशन। क्या कहलाता है बेटा, यूनिवर्सल रिलेशन। क्लियर है बेटा। चलते हैं नेक्स्ट। आप, मैं साइड में हो जाता हूं, आप यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है। ले लिया होगा बेटा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट। नेक्स्ट रिलेशन क्या है बेटा, आइडेंटिटी रिलेशन। नेक्स्ट क्या है बेटा आपके पास, आइडेंटिटी रिलेशन। तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या कहता है, आइडेंटिटी रिलेशन कहता है every element of set A is related to itself only, then that relation is called identity relation। तो बेटा क्या लिखा हुआ, let A be a set then a relation आई ए, आई का मतलब क्या हो गया बेटा, आइडेंटिटी रिलेशन से डिनोट करेगा। आई ए, आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ए, आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ए इज गिवन बाय ए कोमा ए, यानी कि ऑल ऑर्डर्ड पेयर आपका इस फॉर्म में आएंगे कि फर्स्ट एलिमेंट भी ए रहने वाला है, दूसरा एलिमेंट भी ए रहने वाला है। जहां पर जो ए होगा वो ए कहां से बिलोंग्स करेगा बेटा, सेट ए से बिलोंग्स करेगा। ए कहां से बिलोंग्स करेगा बेटा, सेट ए से। तो इस टाइप का रिलेशन क्या कहलाएगा आपका, आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है। तो क्या होता है आइडेंटिटी रिलेशन, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इट सेल्फ ओनली, देन, इस वर्ड पे यहाँ ध्यान रख देने वाली बात है बेटा, यहाँ ओनली का मतलब क्या है, यदि मैं वन को रिलेट कर रहा हूं, वन को, कोई किसी सेट का एलिमेंट वन है, वन को मैं रिलेट करूं तो वन को वन से ही रिलेट कर पाऊंगा, वन को टू से रिलेट नहीं करूंगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें सभी एलिमेंट उसके रिलेट करने होंगे। ठीक है ना। सभी एलिमेंट क्या करने होंगे, रिलेट करने होंगे। तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान देना, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ओनली, सिर्फ इसमें इसी वर्ड का गेम है। ठीक है ना। तो चलते हैं बेटा। तो ये क्या हो जाएगा आपका आइडेंटिटी रिलेशन। तो चलते हैं एक समझते हैं एक एग्जांपल के जरिए। क्लियर है ना। तो एग्जांपल क्या है, एक सेट है आपके पास, लेट ए बी द ए सेट है, सेट, और ये सेट क्या है, और एक क्या बेटा, एक रिलेशन आर है, और रिलेशन आर है, वो क्या है, ऑन सेट ए डिफाइन है, इज डिफाइन ऑन सेट ए such that such that R is equal to all ordered pair such that A divide B, A divide B, then we get which is equal to कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, ये आपका क्या बेटा, आपका जो फर्स्ट सेट है उस सेट का क्या है, ये एलिमेंट है, और ये किसका होगा बेटा, सेकंड सेट, क्योंकि ऑन सेट ए डिफाइन कर रहे हैं हम इसको। ठीक है ना। तो यहाँ क्या चेक करना, जो फर्स्ट सेट का एलिमेंट है, ठीक है ना, वो एलिमेंट डिविजल होना चाहिए सेकंड सेट के एलिमेंट से। ठीक है ना। और डिविजल होने पर क्या आउटकम आना चाहिए, 1 आपके पास रिजल्ट आना चाहिए। ये रिजल्ट यदि आपके पास आ रहा है तो हम उसे रिलेशन में रखेंगे, अदरवाइज रिलेशन में नहीं रखेंगे। तो चलते हैं बेटा, इसे एरो डायग्राम के जरिए समझ लेते हैं। ये बेटा आपके पास सेट ए है, और यहाँ अनदर सेट ए है। ठीक है, क्योंकि सेम सेम है, ऑन सेट ए डिफाइन कर रहे हैं। तो आपके ए में एलिमेंट कौन कौन से बेटा, 1 2 3 4। ठीक है, इधर भी 1
2 3 4। अब मेरे को क्या करना है, रिलेट करना स्टार्ट करना है, ठीक है। तो चलिए रिलेट करना, हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट हमारे पास आने वाले हैं। क्लियर है? तो चलिए बेटा, इसका फर्स्ट सेट का एलिमेंट लिया मैंने 1, तो क्या 1 इज डिविजिबल बाई 1? 1 को 1 से मैं डिवाइड करूं तो हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। आउटकम कितना आएगा बेटा? 1 आएगा। क्लियर है? तो ये तो हमारे रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि a डिविजिबल बाई a, देन वी शुड गेट 1। क्या मिलना चाहिए बेटा? हमको 1 मिलना चाहिए। तो यहाँ भी हम 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है, ये वाला जो पेयर होगा किसका, 1 का रिलेशन 1 से, ये आपके रिलेशन में मिल जाएगा। क्लियर है ना? चलिए बेटा नेक्स्ट देखते हैं कि यानी कि इसका 1 to 1 किससे हो जाएगा, रिलेट हो जाएगा। ठीक है, 1 1 से रिलेट हो जाएगा। क्या 1 2 से रिलेट होगा? क्या 1 में 2 डिवाइड दे सकता है? तो आप ये कहेंगे सर 1 में 2 डिवाइड देने से मेरे को क्या नहीं मिलेगा, 1 नहीं मिलेगा। 1 नहीं मिलेगा तो आप ये कहेंगे बेटा क्या, 1 2 डज नॉट बिलोंग्स टू क्या होगा बेटा, आर होगा। क्लियर है? सिमिलरली क्या 1 और 3 रिलेशन में होंगे? 1 में भी 3 नहीं डिवाइड दे सकता है, नहीं देगा। और दे भी देगा, वैसे तो देगा ही नहीं, लेकिन दे भी देता है तो फिर भी हमें ये चेक करना है कि हमारा आउटकम कितना आना चाहिए, रिजल्ट कितना आना चाहिए। कितना आना चाहिए बेटा? 1 आना चाहिए। तो यहां हम देख पा रहे हैं कि 1 और 3 भी नहीं आ पाएंगे किसमें, आपके रिलेशन में। ऐसे ही 1 और 4 भी आपके रिलेशन में नहीं आएंगे। क्लियर है? अब 2 को चेक करते हैं। तो 2 का करेंगे तो बताइए, 2 में 1 डिवाइड दे देगा? ये बात तो सही है कि 2 में 1 डिवाइड दे देगा, लेकिन लेकिन क्या 1 टाइम जाएगा? नहीं जा पाएगा। 1 टाइम नहीं जाएगा तो हम इसको भी रिलेशन में नहीं लेंगे, इसको भी रिलेशन में नहीं लेंगे। इसका मतलब 2 और 1 भी आपका क्या है, रिलेशन में नहीं आने वाला है। ये भी डज नॉट बिलोंग्स टू आर होगा। 2 और 2 इज डिविजिबल बाई 2, यानी कि इस 2 में ये वाला 2 डिवाइड देगा? यस दे सकता है। और आउटकम कितना आएगा? 1 आएगा। तो इस तरीके से हमें क्या कह सकते हैं कि 2 और 2 ये कहाँ होगा बेटा, आपके पास रिलेशन में होगा। 2 में 3 नहीं डिवाइड कर सकता है, 2 में 4 नहीं डिवाइड कर सकता है। सिमिलरली 3 में 1 नहीं डिवाइड करेगा, 3 में 2 डिवाइड नहीं करेगा। तो और नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा आएगा बेटा हमारे पास बेटा? 3 और 3, क्योंकि 3 में 3 डिवाइड देने पर कितना आ जाएगा मेरे को, कितना मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। तो ये भी आपका रिलेशन में आ जाएगा। 3 4 से डिविजल नहीं होगा, 4 1 से डिविजल हो जाएगा, लेकिन आउटकम में आपके पास 1 नहीं आएगा। क्लियर है ना? 4 2 से डिविजल हो जाएगा, लेकिन आउटकम में 2 आएगा, हमें चाहिए 1, तो ये भी रिलेशन में नहीं होगा। 4 3 से डिविजल हो ही नहीं सकता है, और 4 4 से डिविजल होगा और हमको 1 मिलेगा। तो इसका मतलब क्या बेटा, 4 और 4 आपके क्या होंगे बेटा, रिलेशन में होंगे। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं हमारे पास कौन कौन सी ऑर्डर पेयर बन रहे हैं जो इस रिलेशन में होंगे। तो हमारे पास बन रहे हैं बेटा कौन सा, एक तो ये 1 1 वाला। क्लियर है ना? यानी 1 1 बिलोंग्स टू क्या होगा, ये एक रिलेशन में एलिमेंट आएगा। सेकंड एलिमेंट कौन सा आएगा बेटा, 2 2, ये भी आपके रिलेशन में आएगा। ठीक है, और कौन सा आएगा बेटा, 3 3 वाला भी, ये भी आपके रिलेशन में आएगा। और कौन सा आएगा बेटा, 4 4, ये भी आपका रिलेशन में होगा। अदर एलिमेंट कहाँ नहीं आएंगे, रिलेशन में नहीं आएंगे। तो इस तरीके से रिलेशन के जो एलिमेंट बनेंगे, रिलेशन के जो एलिमेंट होंगे बेटा, वो कौन कौन से होंगे? तो आपके आर में जो एलिमेंट आने वाले हैं वो कौन कौन से आएंगे बेटा, 1 1 होगा, 1 1 होगा। क्या होगा बेटा, 2 2 होगा। नेक्स्ट बेटा 3 3 होगा। और कौन आएगा बेटा नेक्स्ट, 4 4। तो ये रिलेशन क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये कैसा रिलेशन होगा बेटा, आपका आइडेंटिटी रिलेशन। क्यों? क्योंकि आपका 1 ओनली 1 से रिलेट है। सेकंड आप देख पा रहे हैं 2 2 से रिलेट है। तो 2 2 से रिलेट है, तो आप देख पा रहे हैं बेटा यहाँ पे है कि 2 2 से ही रिलेट हो रहा है। और बेटा क्या है, 3 3 से ही रिलेट हो रहा है। और 4 किससे बेटा, 4 से ही रिलेट हो रहा है। कहने का मतलब फर्स्ट एलिमेंट का वन एलिमेंट, फर्स्ट सेट का जो वन एलिमेंट है वो 1 से ही रिलेट कर रहा है, 2 एलिमेंट है वो 2 से ही रिलेट कर रहा है, 3 है वो 3 से ही रिलेट कर रहा है, 4 है वो 4 से रिलेट कर रहा है। तो इसीलिए कहा है ओनली, ओनली इसका मतलब 1 1 से ही, 2 2 से ही, 3 3 से ही, 4 4 से ही। क्लियर है? हम 1 को किसी अदर एलिमेंट से रिलेट नहीं करेंगे। यदि 1 से 1 ये सारे रिलेट हो रहे हैं, लेकिन 1 अनदर एलिमेंट से भी रिलेट हो रहा है, तो वो
नेक्स्ट टाइप ऑफ रिलेशन बन जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्लियर है? यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं, मैं थोड़ा साइड होता हूं, फिर चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। चलिए बेटा, हो गया होगा। नेक्स्ट क्या है बेटा आपके पास, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या है बेटा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यदि मैंने जस्ट पहले सिमेट्रिक बोल दिया हो तो उसके लिए सॉरी। क्या होगा बेटा, वो ओनली में ओनली यानी वन वन से रिलेट हो रहा है, वन वन से रिलेट हो रहा है, टू टू से रिलेट हो रहा है, थ्री थ्री से, फोर फोर से, तो ये तो आपका कैसा है, आइडेंटिटी। लेकिन इनके साथ ये और इंक्लूड हो जाए कि वन टू से है या टू थ्री से है, यदि ये होता है रिलेशन में, तो वो आपका क्या बनेगा बेटा, रिफ्लेक्सिव बनेगा। कैसा बनेगा, रिफ्लेक्सिव। तो उसी को हम पढ़ रहे हैं आगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या है बेटा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव में क्या है, यदि आपका रिलेशन है और वो ए टू ए डिफाइन है, यानी ऑन सेट ए डिफाइन है, तो हम क्या कहेंगे, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इट सेल्फ। अब यहाँ रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन में और आपके आइडेंटिटी की जो डेफिनेशन थी उसमें क्या डिफरेंस है बेटा, यहाँ ये डिफरेंस है कि उस जगह पे इट सेल्फ ओनली एक वर्ड लिखा था मैंने, क्या लिखा था, ओनली। यदि ओनली है तो उस केस में वो कैसा बनेगा, वो आपका बनेगा आइडेंटिटी। क्या बनेगा, आइडेंटिटी। लेकिन ओनली नहीं है, यानी कि खुद खुद से, वन वन से, टू टू से, यानी कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इट सेल्फ, इसका मतलब क्या होगा, वो रिफ्लेक्सिव होगा। खुद का खुद से हो, अदर एलिमेंट हो, तब भी वो कैसा होगा, रिफ्लेक्सिव ही होगा। क्लियर है ना? तो यहाँ चलते हैं बेटा, एक एग्जांपल आपके सामने है जिसे आप देख पा रहे हैं। क्लियर है? तो एक रिलेशन है, एक सेट है बेटा आपके पास, सेट ए है, और वो एक रिलेशन क्या है बेटा, आर। तो यहाँ पे जो आपका रिलेशन आर है, रिलेशन आर डिफाइन ऑन सेट, ऑन सेट ए, ऑन सेट ए सच दैट आर एक रिलेशन है जिसमें ए और बी ऑर्डर पेयर में आएंगे। किस तरीके से आएंगे, ए डिवाइड्स बी, ए किसको, बी को डिवाइड करे, और क्या आउटपुट मिलना चाहिए मेरे को, वो इंटीजर होना चाहिए। कहाँ से और किससे बिलोंग्स होना चाहिए, इंटीजर से। ठीक है, तो चलिए बेटा इस एग्जांपल को भी हम समझते हैं। तो यहाँ मैंने क्या किया, ऑन सेट ए है, तो फर्स्ट आपका सेट जो होगा वो भी आपका ये होगा जिसमें एलिमेंट है आपके पास वन टू थ्री एंड फोर, और सेकंड बेटा क्या है, बी, सॉरी बी नहीं है, ए ही है, सॉरी ए है, और उसमें भी एलिमेंट क्या है बेटा आपके पास, वन टू थ्री फोर। क्लियर है ना? तो अब यहाँ देख पा रहे हैं कौन सा एलिमेंट किससे रिलेट करेगा, तो रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे वो आपको देखने होंगे। ठीक है, तो चलते हैं, रिलेशन में क्या आने वाला है, ए में बी से डिवाइड देने पर, यानी कि सेट ए के फर्स्ट के एलिमेंट में सेट बी अनदर सेट ए के एलिमेंट से डिवाइड देने पर क्या आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए। तो बताइए, वन को वन से डिवाइड करूं तो वन टाइम जाएगा बेटा, और वन टाइम क्या है, इंटीजर है, तो इसका मतलब क्या होगा, वन और वन आपका क्या आ जाएगा, रिलेशन में आ जाएगा। क्लियर है? यदि मैं वन में टू से डिवाइड करूं, वन में टू से डिवाइड करूं, तो वो आपका क्या होगा बेटा, वो इंटीजर नहीं आएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या हुआ था बेटा, वन वन से रिलेट हो गया है। क्लियर है ना? अब वन टू से रिलेट होगा, नहीं होगा। वन थ्री से रिलेट होगा, नहीं होगा। वन फोर से रिलेट होगा, नहीं होगा, क्योंकि वन में टू से, थ्री से और फोर से डिवाइड देने पर मेरे को इंटीजर नहीं मिलेगा। क्लियर है ना? नेक्स्ट सेकंड को चेक करते हैं बेटा। सेकंड में सेकंड जो मतलब टू है, टू में वन से डिवाइड देंगे। यदि टू में मेरे को वन से डिवाइड देना है तो कितनी टाइम जाएगा बेटा, टू टाइम जाएगा। कितनी टाइम जाएगा, टू टाइम जाएगा, तो वो तो एक इंटीजर है, इसका मतलब टू रिलेट कर जाएगा किससे बेटा, वन से। क्लियर है? टू टू से रिलेट करेगा, यस, क्योंकि टू से टू में डिवाइड देने पर मेरे को क्या मिलेगा, वन मिलेगा, जो कि एक इंटीजर है, तो इसका मतलब टू टू से भी रिलेट कर जाएगा। टू किससे रिलेट कर गया बेटा, टू से। नेक्स्ट, क्या टू थ्री से रिलेट करेगा, नहीं करेगा, टू थ्री से रिलेट नहीं करेगा, क्योंकि टू में थ्री से डिवाइड देने पर मेरे को इंटीजर नहीं मिलेगा। सिमिलरली टू फोर से रिलेट भी नहीं करेगा। ठीक है ना? टू फोर से रिलेट नहीं करेगा।
3 1 से रिलेट करेगा, यस 3 1 से रिलेट कर जाएगा, क्योंकि बेटा 3 में 1 से डिवाइड देने पर 3 मिलेगा, और वो भी क्या होगा, एक इंटीजर। तो यहाँ क्या मिल जाएगा बेटा, 3 और 1। ठीक है, तो ये 3 1 भी कहाँ आ जाएंगे बेटा, आपके रिलेशन में आ जाएगा, ये पेयर भी आ जाएगा। 3 2 आएगा क्या, नहीं, क्योंकि 3 में 2 से डिवाइड देने पर मेरे को इंटीजर नहीं मिलने वाला है। 3 3 से रिलेट होगा, यस 3 3 से रिलेट हो जाएगा। क्यों बेटा, 3 में 3 से डिवाइड यदि मेरे को देना है तो 1 टाइम जाएगा, और 1 क्या हो जाएगा आपका, इंटीजर। 3 4 से रिलेट होगा बेटा, 3 4 से रिलेट नहीं होगा, क्योंकि 3 में 4 से डिवाइड देने पर मेरे को इंटीजर नहीं मिलेगा। क्लियर है ना। सिमिलरली 4 4 को टैली करते हैं बेटा, 4 को 1 से डिवाइड देना है, 4 में 1 से डिवाइड देना है। यदि मैं 4 में 1 से डिवाइड देता हूं तो 4 आएगा, और वो की एक इंटीजर है, तो ये भी क्या कर जाएगा बेटा, रिलेट कर जाएगा, ये भी क्या कर जाएगा, रिलेट कर जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे आपका 4 है, वो भी 1 से रिलेट हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, क्या 4 2 से रिलेट होगा, 4 2 से रिलेट होगा, तो यस 4 2 से रिलेट हो जाएगा, क्योंकि 4 में 2 से डिवाइड देने पर मेरे को 2 मिलेगा, जो कि एक इंटीजर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट, आपका 4 3 से रिलेट नहीं करेगा, तो यहाँ पे 4 2 से रिलेट हो रहा है, तो 4 2 से रिलेट हो रहा है, तो बेटा उसे लिख लेते हैं, यानी कि 4 भी आपका किससे रिलेट हो गया, 2 से रिलेट हो गया, और 4 किससे रिलेट होगा, इस प्रकार 4 से होगा। क्लियर है। तो ये आपके एलिमेंट बन जाएंगे, किसके रिलेशन में आने वाले, क्या बन जाएंगे, एलिमेंट बन जाएंगे। ठीक है। अब मैं यहाँ देख पा रहा हूं कि every element of set A is related to itself। तो यहाँ देख रहे हैं, हाँ every element is related to itself है। कहाँ पे है, देखते हैं बेटा, यहाँ चेक करिएगा। 1 1 से रिलेट है, यस। 2 2 से रिलेट है, यस। 3 3 से रिलेट हो रहा है, यस। 4 4 से रिलेट हो रहा है। तो इसका मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ every element of set A is related to itself। अब यहाँ पे इसमें वर्ड जो है वो इट ओनली नहीं है। ओनली का मतलब यदि ये यही होते हैं 1 1 2 2 3 3 और 4 4, तो वो क्या होता है बेटा, वो आपका बनता है आइडेंटिटी रिलेशन। क्या बनता है, आइडेंटिटी रिलेशन। लेकिन हम यहाँ देख पा रहे हैं 1 1 2 2 3 3 4 4 के अलावा कुछ अदर एलिमेंट्स भी हैं। कौन कौन से एलिमेंट्स बन रहे हैं बेटा हमारे पास, जैसे कि 2 1, और कौन बन रहा है बेटा, 3 1 भी इस रिलेशन में आ रहा है, 4 1 भी रिलेशन में आ रहा है, और क्या 4 2 भी किस में आ रहा है, रिलेशन में आ रहा है। कहने का मतलब इनके अलावा क्या है, आपके 1 1 2 2 3 3 और 4 4 इन पेयर्स के अलावा और भी पेयर्स हैं जो कि इस रिलेशन में आ रहे हैं। तो इस टाइप का रिलेशन क्या कहलाएगा बेटा, क्या कहलाएगा, वो आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। कैसा कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है बेटा, किसको रिप्रेजेंट करता है, वो आपको रिफ्लेक्सिव होगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ये जरूरी नहीं है कि जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है वो कैसा होगा, आइडेंटिटी होगा। क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव है लेकिन आइडेंटिटी नहीं है। आइडेंटिटी यदि मैं लिखना चाह रहा हूं तो फर्स्ट प्रीवियस स्लाइड पे हमने देखा, ये आपका क्या है, आइडेंटिटी है। ये आपका आइडेंटिटी रिलेशन है, आइडेंटिटी है, तो ये आपका कैसा होगा बेटा, ये आपका रिफ्लेक्सिव भी होगा। कैसा होगा, ये आपका आइडेंटिटी भी है, आइडेंटिटी रिलेशन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये क्या होगा बेटा, ये आपका रिफ्लेक्सिव भी होगा। कैसा होगा बेटा, रिफ्लेक्सिव भी होगा। क्लियर है ना। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है बेटा आपके पास, सिमेट्रिक रिलेशन। नेक्स्ट क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है, इफ आर बी आर रिलेशन ऑन एनी सेट ए एंड a comma b belongs to R, imply that b comma a belongs to R for every a comma b belongs to a, जिस सेट पे वो रिलेशन डिफाइन है। ठीक है ना। तो वो रिलेशन क्या कहलाएगा बेटा, आपका सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। ठीक है ना। तो सिमेट्रिक रिलेशन में क्या दे रखा है, आर एक रिलेशन है जो ए टू ए में डिफाइन है, इसका मतलब ऑन सेट ए डिफाइन है, इज सेड टू बी ए सिमेट्रिक रिलेशन। क्या है बेटा, सिमेट्रिक रिलेशन। कब,
इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, यानी कि ये वाला जो ऑर्डर पेयर है ए कोमा बी, ये कहाँ होना चाहिए, ये रिलेशन में होना चाहिए, ये रिलेशन में होना चाहिए। इंप्लाई दैट देन इसका इनवर्स, इस ऑर्डर पेयर का इनवर्स, इनवर्स करने का मतलब जो आपका सेकंड है एलिमेंट है वो फर्स्ट होना चाहिए, और जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए बेटा, सेकंड होना चाहिए। यदि ये भी इसका इनवर्स उसी रिलेशन में बिलोंग्स कर रहा है, ठीक है ना, किसके लिए, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब ए और बी दोनों कहां से बिलोंग्स होने चाहिए, वो आपके दिए गए सेट में जिस पर रिलेशन डिफाइन है वहां से बिलोंग्स होने चाहिए। तो उस केस में हम कहेंगे कि वो रिलेशन जो होगा बेटा वो कैसा होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा। चलिए बेटा एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, ठीक है। डेली लाइफ एग्जांपल भी हम इसमें एक के जरिए भी इस बात को समझ सकते हैं। जैसे एक रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं दो व्यक्तियों के बीच, मान के चलिए कि एक मैंने लिख दिया राहुल, एक नाम दे दिया मैंने राहुल, क्लियर है, और एक दे दिया मैंने क्या, मोहन, मोहन, ठीक है। और मैं इसमें एक रिलेशन डाल रहा हूं किसका, ब्रदर का, किसका डाल दिया बेटा रिलेशन, ये रिलेशन है आपका ब्रदर का, क्लियर है ना, ये रिलेशन है। तो बताइए मैं ये कह रहा हूं कि राहुल जो है वो रिलेटेड टू है किससे, मोहन से, किस रिलेशन के अनुसार, ब्रदर। तो इसका मतलब क्या हो गया, राहुल इज अ ब्रदर ऑफ किसका, मोहन का। तो क्या मैं इसका इनवर्स डिफाइन लिख सकता हूं, इनवर्स लिख सकता हूं, यस। मैं से ऐसा भी लिख सकता हूं कि मोहन को मैंने आगे लिख दिया और सेम रिलेशन में मैंने उसे रहने दिया और फिर राहुल लिख दिया। तो इसका मतलब मैं यहां भी यही कह सकता हूं कि यदि इफ राहुल राहुल इज ब्रदर ऑफ मोहन, देन वी कैन से दैट मोहन इज आल्सो ब्रदर ऑफ राहुल, क्लियर है ना। तो यहां क्या मिल रहा है, ये वाला रिलेशन में है तो इसका इनवर्स भी आपका कहां है, रिलेशन में है। लेकिन अनदर एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैंने लिख दिया राहुल और मैंने इधर लिख दिया गीता, क्लियर है। तो यहां भी मैंने वही रिलेशन बनाया ब्रदर का, यहां भी रिलेशन किसका है, ब्रदर का। तो इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि राहुल इज ब्रदर ऑफ गीता, राहुल इज ब्रदर ऑफ गीता। लेकिन मैं इसके ऑर्डर को चेंज कर दूं, ऑर्डर को चेंज का मतलब गीता मैंने आगे लिख दिया, गीता को मैंने आगे लिख दिया और राहुल मैंने डाल दिया पीछे। तो क्या यही रिलेशन होगा, राहुल, ठीक है ना। तो क्या यही रिलेशन होगा, कौन सा, ब्रदर वाला। क्या आप ये कह सकते हो कि गीता इज ब्रदर ऑफ राहुल, क्या गीता राहुल की का ब्रदर हो सकता है, ये ब्रदर नहीं हो सकता। क्या होगा, गीता इज सिस्टर ऑफ बन जाएगी, क्या बन जाएगी, सिस्टर बन जाएगी। इसका मतलब क्या है, आपका रिलेशन क्या हो गया, उस रिलेशन में नहीं है ये, किसके में, ब्रदर के रिलेशन में होना चाहिए था। यदि राहुल ब्रदर है गीता का तो गीता भी ब्रदर होना चाहिए था किसका, राहुल का। लेकिन वो नहीं हो सकती है क्योंकि वो गर्ल्स है, गर्ल्स है तो गर्ल्स तो बॉयज ब्रदर बनेगी नहीं, ठीक है ना। गर्ल्स क्या बन सकती है, सिस्टर बन सकती है। तो सिमिलरली यहाँ नंबर्स के बीच में भी हम इसी तरीके से चेक करेंगे कि यदि किसी भी रिलेशन में कोई पेयर है 1 और 2, ये किसी भी रिलेशन का एक एलिमेंट है, ठीक है। तो मैं यहाँ कह रहा हूँ 1 और 2 आपका रिलेशन बिलोंग्स टू आर कर रहा है, यानी कि किसी रिलेशन में है, तब इसका इनवर्स का मतलब क्या, 2, 1 भी कहाँ होना चाहिए, इसी के रिलेशन में होना चाहिए। ये इसका मतलब इसके अंदर यदि 2, 1 है, 2, 1 है तो हम ये कह देंगे कि बेटा ये क्या होगा, ये क्या हो जाएगा आपका, सिमेट्रिक होगा। अदरवाइज हम कहेंगे ये सिमेट्रिक नहीं होगा। तो जो आपका एग्जाम्पल है हमारे पास उसे अब समझ लेते हैं, क्लियर है ना। तो चलिए एग्जाम्पल को समझ लेते हैं बेटा। तो यहाँ हमारे पास क्या दे रखा है, एक रिलेशन है बेटा, सॉरी एक सेट है, एक सेट है और एक रिलेशन है, कौन सा, आर, एंड अ रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन सेट ए सच दैट, किस प्रकार डिफाइन है बेटा, किस प्रकार डिफाइन है कि ऑर्डर पेयर जो आएंगे वहां पे ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट है उसका सम जो होना चाहिए वो 5 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। सम क्या होना चाहिए बेटा,
5 से छोटा होना चाहिए। तो चलिए बेटा एरो डायग्राम से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या लिख लिया बेटा, ए आपका एक सेट है जिसमें एलिमेंट डाल दिया 1 2 3 4, एनदर सेट भी आपका दूसरा सेट भी कौन होगा बेटा, आपके पास ए ही होगा। इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं, 1 2 3 4, क्योंकि एक ही सेट है दोनों के दोनों, ठीक है ना। अब मेरे को क्या चेक करना है कि फर्स्ट सेट के किसी एक एलिमेंट का सेकंड सेट के किसी एक एलिमेंट के साथ मैं सम निकालूंगा और मैं ये देखूंगा कि वो 5 से छोटा है। यदि वो 5 से छोटा है तो हम रिलेशन में रखेंगे, और 5 से छोटा नहीं है तो हम उसे रिलेशन में नहीं रखेंगे। क्लियर है ना। तो चलते हैं बेटा। तो बताइए यदि मैं 1 को 1 से रिलेट करूं, रिलेशन आर में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं बेटा उसको लिख लेते हैं। तो आर में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, ये देखिए, ये मैं 1 को 1 से रिलेट कर रहा हूं, 1 को मैंने 1 से रिलेट किया तो 1 + 1 हो गया 2, 5 से छोटा है तो ये तो आएगा 1 और 2 पेयर में आएगा। सेकंड 1 को मैं 2 से रिलेट कर रहा हूं, 1 2 से मैंने रिलेट किया तो 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, तो ये भी आ जाएगा बेटा, क्योंकि ये 5 से छोटा है, इन दोनों का सम क्या है 5 से छोटा है। 1 को 3 से रिलेट कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, क्योंकि 1 और 3 ऐड होके कितना होंगे 4, जो कि आपका 5 से छोटा होगा। ऐसे ही 1 और 4 को यदि मैं रिलेट करना चाहूं तो क्या रिलेट कर पाएंगे, नहीं, क्योंकि लेस देन है, तो यानी कि ये तो 5 है, 5 लेस देन नहीं है, 5 5 के क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। क्लियर है ना। सिमिलरली 2 जो है 2 किस किस से रिलेट होगा बेटा, 2 किस किस से रिलेट होगा, 2 किस से रिलेट हो जाएगा 1 से, क्योंकि 2 + 1 3, और 2 किस से रिलेट हो जाएगा बेटा 4, 2 से, 3 से नहीं होगा क्योंकि 5 हो जाएगा, 4 से नहीं होगा वो 6 हो जाएगा, जो कि दोनों के दोनों क्या है 5 से बड़े नंबर हैं। क्लियर है ना। तो कौन कौन सा आएगा बेटा 2 के साथ, 2 के साथ 1 का पेयर बनेगा, 2 के साथ किसका बनेगा 2 का। क्लियर है ना। तो 2 के साथ किसका बना बेटा 1 का, और 2 के साथ किसका बना बेटा 2 का। क्लियर है। 3 के साथ चेक करते हैं बेटा, 3 के साथ देखें तो 3 के साथ कौन आ जाएगा बेटा 1, तो 3 के साथ कौन आ जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पे जो सम होगा वो कितने से छोटा होगा 5 से छोटा होगा। 3 के साथ 2 लेंगे तो वो भी नहीं आएगा, क्योंकि वो 5 हो गया, वो 5 5 के इक्वल हो जाएगा। 3 के साथ मेरे को 3 लेना है, वो भी नहीं आएगा। 3 के साथ 4 भी नहीं आएगा। ऐसे ही 4 के साथ 1 भी नहीं आएगा, ना ही 2 आएगा, ना ही 3 आएगा, ना ही 4 4 से रिलेट होगा। तो हमारे जो रिलेशन में आए वो ये एलिमेंट आ रहे हैं, ठीक है ना। तो रिलेशन के जो एलिमेंट बने वो ये बने। अब मेरे को क्या करना, जो रिलेशन में जितने भी एलिमेंट हैं सभी को 1 बाय 1 ये चेक करना है कि उसका इनवर्स, इनवर्स का मतलब सेकंड जो एलिमेंट है उसे फर्स्ट बनाइए और फर्स्ट एलिमेंट है उसे सेकंड बनाइए, ठीक है। इसका इनवर्स जो होना चाहिए वो उसी रिलेशन में होना चाहिए। तो चलते हैं। यहाँ आपके पास बेटा क्या है, पहला एलिमेंट है 1 1, और 1 1 का यदि मैं ये 1 1 बिलोंग्स टू आर है तो इसको इनवर्स भी करेंगे तो वो तो इतना ही रहने वाला है वो भी, क्योंकि इसको तो फर्स्ट बना दीजिए और इसको क्या बना दीजिए सेकंड, तो ये 1 1 है। और 1 1 कहाँ है, 1 1 आपके ठीक है ये तो है इधर, ये भी आर में ही है, तो इसका मतलब ये अभी तक तो सारे एलिमेंटों के लिए चेक करना होगा, ठीक है ना। ऐसे ही 1 2 के लिए चेक करना है तो 1 2 मेरे पास रिलेशन में है। क्लियर है। 1 2 रिलेशन में तो क्या है इसका 2 1, ये पेयर भी इसी रिलेशन में होना चाहिए, इसी रिलेशन में होना चाहिए, तो है जी। यदि 1 2 है तो क्या हो गया 2 1 भी है। क्लियर है। ऐसे ही 1 3 को यदि मैं चेक कर रहा हूं, 1 3, 1 3 को मैंने चेक किया तो 1 3 हमारे पास रिलेशन में है, तो क्या बताइए 3 1 है। यदि 3 1 है तो फिर आगे नेक्स्ट पेयर को चेक करेंगे, 3 1 भी है मेरे पास। अब 2 1 को चेक करेंगे, यदि 2 1 है तो इसका इनवर्स भी मेरे पास है, यहाँ पे 2 2 है, 2 2 का इनवर्स क्या बनेगा 2 2 ही बनेगा। 3 1 का क्या बनेगा 1 3। कहने का मतलब रिलेशन के सभी जो ऑर्डर पेयर हैं, रिलेशन में आने वाले जो सभी ऑर्डर पेयर हैं उनका इनवर्स भी उसी रिलेशन में है। क्लियर है ना, उसी रिलेशन में है। तो दिस टाइप ऑफ रिलेशन क्या होगा आपका बेटा, दिस टाइप ऑफ रिलेशन क्या कहलाएगा आपका सिमेट्रिक रिलेशन। क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। क्लियर है, समझ में आई हुई बात। यहाँ ये एक और चीज होनी चाहिए बेटा, जिन आप पेयर्स को ले रहे हैं उसमें जो जो एलिमेंट इंक्लूड हो रहे हैं, जैसे यहाँ 1 हुआ था, यहाँ 1 और 2 है, यहाँ 1 और 3 है, ये कहाँ होने चाहिए, ये आपके सेट से ही बिलोंग्स करने चाहिए, चाहे वो फर्स्ट एलिमेंट है चाहे वो सेकंड एलिमेंट है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है ए और बी जिसे आप ले रहे हैं वो उसी सेट से जिस पर रिलेशन डिफाइन है वहीं बिलोंग्स होना, उसी सेट से बिलोंग्स होने जरूरी है। क्लियर है ना बेटा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्या है बेटा आपके पास, ट्रांजिटिव रिलेशन। नेक्स्ट क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन।
तो नेक्स्ट है बेटा आपके पास ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है? एक रिलेशन है ऑन सेट ए। इसमें क्या कंडीशन है? इसमें ये कंडीशन है कि यदि आपके पास तीन एलिमेंट हैं, आपके पास कोई भी तीन एलिमेंट है किसी सेट के, ए बी सी बिलोंग्स कर रहा है किससे? किसी सेट ए से, और एक रिलेशन है वो ऑन सेट ए डिफाइन है। किस पे? ऑन सेट ए डिफाइन यदि है, ऑन सेट ए डिफाइन है, तब आप रिलेशन में से पेयर लेंगे। किस तरीके से लेंगे कि ए कॉमा बी जो होना चाहिए बेटा वो कहाँ होना चाहिए? उस रिलेशन में होना चाहिए। दूसरा नेक्स्ट क्या? बी से रिलेटेड नेक्स्ट पेयर भी बनना चाहिए। इसका मतलब बी कॉमा सी ये भी कहाँ होना चाहिए? ये रिलेशन में होना चाहिए। ध्यान देने वाली बात है, ये वन ए जो ए है वो बी से रिलेटेड है, देन बी भी किसी तीसरे एलिमेंट से क्या होना चाहिए? रिलेटेड होना चाहिए। यदि ये रिलेशन में है, यदि ये आपका रिलेशन में है, देन इंप्लाई दैट ए और सी का रिलेशन, यानी कि ए जो होना चाहिए वो सी से रिलेटेड होना चाहिए। किससे रिलेटेड होना चाहिए बेटा? ए रिलेटेड टू किससे होना चाहिए? सी से होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। यदि ऐसी कंडीशन है, सभी पेयर्स को चेक करना है। यदि ऐसी कंडीशन है तो आपका जो रिलेशन होगा वो कैसा होगा? ट्रांजिटिव। वो कैसा रिलेशन होगा बेटा? ट्रांजिटिव। यदि ऐसा नहीं है, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर है, लेकिन बट आप ये कह रहे हो कि ए कोमा सी जो है वो डज नॉट बिलोंग्स टू आर है, तो इस केस में आप ये कहेंगे कि जो आपका रिलेशन है वो आपका ट्रांजिटिव नहीं होगा। कैसा नहीं होगा बेटा? ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्लियर है? कब नहीं होगा? यदि आपका ए कोमा सी यानी कि ए पेयर यानी ए रिलेटेड टू सी नहीं है तो। क्लियर है? तो चलिए बेटा यहाँ यही लिखा हुआ है कि एक रिलेशन है ऑन सेट ए डिफाइन है, तो उसको आप ट्रांजिटिव तभी कह पाएंगे कब? जब ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर हो एंड बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर हो, यानी कि ये दो पेयर जो होने चाहिए वो कहाँ होने चाहिए? रिलेशन में होना चाहिए। इम्प्लाई दैट, देन हमको ये चेक करना है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है और इस सेट के यानी कि दूसरे पेयर के किससे बेटा? सी से रिलेट करना चाहिए। ठीक है, सी से रिलेट करना चाहिए। जहां पे आपका एबीसी कहाँ बिलोंग्स कर रहे हैं बेटा? आपके साथ ए के साथ बिलोंग कर रहे हैं। क्लियर है ना? तो ये डेफिनेशन किसकी होगी है बेटा? ये आपकी हो गई है ट्रांजिटिव रिलेशन की। क्लियर है ना? चलते हैं बेटा, तो इसको एग्जांपल के जरिए समझ लेते हैं। तो यहाँ पे बेटा एक सेट दे रखा है आपको। क्या दे रखा है? सेट। एक सेट आपको दे रखा है, और सेट क्या है बेटा? ए, और एक रिलेशन भी है, एंड आपका आर एक रिलेशन है, रिलेशन आर ऑन सेट सेट ए डिफाइन एज। किस तरीके से डिफाइन किया गया है? आर इज इक्वल टू, ऑर्डर पेयर किस तरीके से लेना है कि ए इज लेस देन क्या होना चाहिए? बी। इसका मतलब पहले वाले ए का जो एलिमेंट है वो छोटा होना चाहिए दूसरे वाले सेट के एलिमेंट से। दूसरा वाला सेट भी क्या होगा? यहाँ आपका ए होगा, क्योंकि आप रिलेशन किस पर डिफाइन कर रहे हो? ऑन सेट ए डिफाइन कर रहे हो। क्लियर है ना? तो चलते हैं बेटा, तो चलिए एरो डायग्राम की तरफ एक बार फिर इस क्वेश्चन को भी ले लेते हैं। तो यहाँ भी आपका क्या है बेटा? ए, और दूसरा सेट भी क्या है आपके पास? ए। तो एलिमेंट किस में क्या है बेटा? 1 2 3 4, और इसमें एलिमेंट क्या है बेटा? 1 2 3 4। ये आपके क्या है बेटा? एलिमेंट है। क्लियर है ना? अब मेरे को ये चेक करना है कि रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट आने वाले हैं। तो रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट पे आएंगे उनको चेक करेंगे। क्या होना चाहिए? फर्स्ट सेट का जो एलिमेंट है वो छोटा होना चाहिए सेकंड सेट के एलिमेंट से। तो क्या 1 1 से छोटा है? जी नहीं है जी, 1 1 से छोटा नहीं है। 1 1 तो इक्वल है। क्लियर है ना? दूसरा तो यानी कि 1 1 तो आएगा नहीं। क्या 1 2 से छोटा है? 1 2 से छोटा है? यस, 1 2 से छोटा है भाई, ये बात तो सही है कि 1 है वो 2 से क्या है? छोटा है। 1 3 से छोटा है? जी, 1 आपका 3 से भी छोटा है। 1 आपका 4 से छोटा है? जी, 1 आपका 4 से छोटा है। तो यानी कि कौन कौन से ये वाली टर्म तो रिलेशन में आ जाएंगे। यानी कि आपके साथ क्या क्या आएगा बेटा? 1 के साथ क्या आएगा? 2, 1 के साथ क्या आएगा? 3, और 1 के साथ क्या आएगा बेटा? 4। क्लियर है ना?
अब आगे नेक्स्ट चेक करते हैं बेटा, टू टू वन से छोटा है क्या? टू वन से छोटा है नहीं है, तो ये आपके रिलेशन में नहीं आएगा। तो पहले इनको रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है ना। वन टू से था, वन टू से रिलेटेड है, वन थ्री से भी रिलेटेड है, और वन फोर से भी रिलेटेड है। टू आपका वन से रिलेटेड नहीं होगा बेटा, क्योंकि टू टू से छोटा नहीं है, तो फिर टू वन से छोटा नहीं है, और ना ही टू टू से छोटा है, ठीक है। तो ये दो तो आएंगे ही नहीं। तो टू किससे छोटा है बेटा? थ्री से। तो थ्री के साथ पेयर बनाएगा ये, और किसके साथ बनाएगा बेटा? फोर के साथ। तो टू के साथ कौन कौन आने वाले हैं? टू के साथ आपका आ जाएगा, टू छोटा है बेटा कितने से? थ्री से, और टू छोटा है कितने से बेटा? फोर से, ठीक है। नेक्स्ट, अब मेरे को चेक करना है क्या बेटा? थ्री, थ्री वन से छोटा नहीं है, रिलेशन में नहीं आएगा। थ्री टू से भी छोटा नहीं है, रिलेशन में नहीं आएगा। थ्री थ्री से भी छोटा नहीं है, रिलेशन में नहीं आएगा। थ्री फोर से छोटा है, तो इसका मतलब थ्री जो होगा वो सिर्फ किससे रिलेट करेगा? किससे रिलेट करेगा बेटा? फोर से। किससे रिलेट करेगा? फोर से। क्लियर है ना? तो ये इसका मतलब थ्री आपके साथ किस में आ जाएगा? पेयर में आ जाएगा, यानी कि इस रिलेशन के इंक्लूड आ जाएगा। अब फोर को देखते हैं। फोर वन के साथ रिलेट होगा? नहीं होगा, फोर वन से छोटा ही नहीं है। ना ही फोर टू से छोटा है, ना ही फोर थ्री से छोटा है, और ना ही फोर फोर से छोटा है। क्लियर है ना? तो इस प्रकार आपके जो रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर आएंगे वो ये वाले ऑर्डर पेयर आएंगे, ठीक है। तो यानी कि इस रिलेशन के एलिमेंट ये बने, इस रिलेशन के एलिमेंट जो बने वो ये बने। अब इनको चेक करना है किस कंडीशन के अनुसार? इसके अनुसार, यानी कि ए बी से रिलेट होना चाहिए, बी किससे? सी से रिलेट होना चाहिए। देन हम टैली करेंगे कि क्या ए सी से रिलेटेड है या नहीं है। क्लियर है ना? तो चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहला केस बनाने हम केस बना लेते हैं, या फर्स्ट केस में क्या कर लेते हैं? केस फर्स्ट, वन के साथ, वन कोमा टू जो है बेटा वो बिलोंग्स है आपके साथ किसके साथ? वो बिलोंग्स है रिलेशन में। एंड आप ये चेक कर पा रहे हो। अब वन के साथ, अब आगे नेक्स्ट वाला, जैसे ए बी से है तो अब आगे बी से ही चलना चाहिए। तो अब वो लेंगे जो सेकंड एलिमेंट से रिलेट करेंगे, यानी टू से रिलेट करने वाले कौन से हैं? टू से रिलेट करने वाला कौन सा आएगा बेटा? टू और थ्री, और कितना आएगा? टू और फोर। तो यहां से दो बनेंगे, या तो आपके पास क्या बनेगा? टू और थ्री, ये आपका लेना पड़ेगा, या आपका क्या बनेगा बेटा? टू और फोर, ठीक है। ये आपके रिलेशन में हैं। इंप्लाई दैट, क्या इंप्लाई करना चाहिए? अब 8 का सी के साथ चेक करना है, यानी कि फर्स्ट, पहले ऑर्डर पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट रिलेशन में होना चाहिए सेकंड ऑर्डर पेयर के। किसमें? किसमें बेटा? सेकंड एलिमेंट के साथ रिलेशन में होना चाहिए। तो क्या यहाँ पे वन है, और बेटा यहाँ क्या है? थ्री। क्या वन और थ्री रिलेशन में है? चेक करिए भाई। जी हैं, वन और थ्री हैं। तो वन और थ्री ये रिलेशन में हैं। क्लियर है ना? तो ये मैंने चेक कर लिया। नेक्स्ट चलते हैं, क्या वन और टू, और टू और फोर हैं, तो क्या वन और फोर रिलेशन में है? तो वन और फोर भी आपका बेटा किस में है? रिलेशन में है। तो कहने का मतलब यहाँ से तो अभी बातें ठीक चल रही हैं। तो वन का फोर के साथ भी आपका रिलेशन में बन जाएगा। तो क्या आप इसे ट्रांजिटिव कह दें? नहीं, हमें सभी पेयर्स को चेक करना है। हमें सभी पेयर्स को क्या करना है? चेक करना है। आप किसी एक पेयर या दो पेयर के साथ रिलेशन को डिफाइन नहीं कर सकते कि वो ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा। तो नेक्स्ट पेयर की तरफ हम चेक करके देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट को हम चेक करेंगे। तो सेकंड केस में अब क्या कर लेते हैं? वन का थ्री से करें, वन थ्री ले लेते हैं। वन और थ्री बिलोंग्स टू किससे है बेटा? आर से। किससे है बेटा? आर से। वन और थ्री आपका बिलोंग्स है आर से, कर रहा है बेटा। अब थ्री के साथ कौन कौन पेयर बना रहा है? वन के साथ थ्री है, तो थ्री के साथ फोर बना रहा है। कौन बना रहा है? एंड थ्री के साथ कौन बना रहा है बेटा? फोर बना रहा है। और कोई बना रहा है बेटा इसके साथ? थ्री के साथ। वन थ्री से रिलेशन में है, तो थ्री के साथ और बनाने वाले कौन है? वन से थ्री, थ्री से और कोई नहीं है। थ्री से फोर सिर्फ एक ही है, ये वाला 3,4। तो ये आपके दोनों के दोनों रिलेशन में हैं। तो यानी कि ये आपकी गिवन कंडीशन है कि ए और बी बिलोंग्स टू आर है, और बी कोमा सी बिलोंग्स टू बी आर है। देन क्या मिलना चाहिए? ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। इसका मतलब 1,4 को टैली करेंगे आप, 1,4 को टैली करेंगे तो 1,4 है जी हमारे पास। तो इसका मतलब ये भी आपका क्या होगा बेटा? रिलेशन में
बन जाएगा। क्लियर है ना? यानी कि अभी तक तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये ट्रांजिटिव है। और चेक कर लेते हैं 1 4 1 4 तो 4 के साथ पेयर है, 1 4 के साथ है ही नहीं, तो फिर कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमें पहले ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। यदि आप किसी ऑर्डर पेयर को ले रहे हो तो उसका सेकंड कंपोनेंट के साथ एनोदर रिलेशन में होना कंपलसरी है। ठीक है, तो जैसे मैंने 1 4 लिया तो क्या 4 से आगे है? 4 से आगे नहीं है तो इसको टैली नहीं कर पाएंगे। अब देखिए 2 से 3, क्या बेटा 2 से 3, तो नेक्स्ट थर्ड केस में बनने वाला है ये। थर्ड केस बनेगा आपके पास थर्ड केस क्या बनने वाला है? 2 के साथ कौन था? 3। 2 के साथ कौन चलेगा बेटा? 3 वाला पेयर को चेक कर लेते हैं। 2 3 आपके साथ रिलेशन में है, क्या 3 से आगे कोई कनेक्ट हो रहा है? 3 से आगे कनेक्ट हो रहा है 4, एंड आपका 3,4 भी कहाँ है बेटा आपके पास? 3,4 भी आपके रिलेशन में है। देन क्या 2,4 2,4 का 4 जो है ये ऑर्डर पेयर आपके रिलेशन में बनेगा या नहीं बनेगा? तो देखते हैं 2,4 भी आपके रिलेशन में है। बिल्कुल जी बिल्कुल है। तो ये आपका क्या है? ये भी अभी टैली हो रहा है। आगे चेक कर रहे हैं 2 का 4 यदि मेरे को चेक करना है तो 4 से आगे है? नहीं है, चलिए हटाइए। 3 से 4, 4 से आगे है? नहीं है। तो कहने का मतलब हमारे जितने भी कंडीशन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे थे, ऐसे केसेस में सिर्फ 3 केस बने हैं। कितने केस बने बेटा? 3 केस। आप किसी एक को देखकर, किसी एक केस में या किसी एक दो केस को देखकर आप ये नहीं कह सकते हैं, आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो ट्रांजिटिव होगा। हमें ऑल ओवर रिलेशन में आपकी दी गई कंडीशन के अनुसार आपको क्या ऑर्डर पेयर चेक करने होंगे। क्या करने होंगे बेटा? चेक करने होंगे। यदि इस कंडीशन में कोई पेयर है तो ये आउटपुट मिलना चाहिए। फिर यदि इस कंडीशन में पेयर्स हैं लेकिन ये वाला नहीं मिल रहा है, कोई भी एक ऐसा आउटपुट आ जाए तो वो आपका ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि हमारे पास ये पेयर में मिल रहे थे। यहाँ कौन कौन मिला? ये वाला इसके साथ मिला था, तो इसका आउटकम ये भी मेरे को रिलेशन में मिल गया। ये सेकंड में कौन बेटा? ये वाला भी मेरे को मिला है। इसी केस में आउटपुट में क्या मिल गया बेटा? ये वाला मिल गया। और यहाँ भी ये दोनों भी मेरे को इसी कंडीशन को फॉलो करने वाले दो केस मिल चुके हैं। तो ये आउटपुट क्या दे रहे हैं? 2 और 4, तो वो भी आपका रिलेशन में है। तो फाइनली मैं क्या कह सकता हूँ कि जो आपका आर जो एक रिलेशन है वो कैसा रिलेशन होगा बेटा? रिफ्लेक्सिव, सॉरी ट्रांजिटिव। कैसा होगा? ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। क्लियर है ना? चलते हैं बेटा नेक्स्ट। आप स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो बेटा ले सकते हैं। चलते हैं बेटा नेक्स्ट, इक्विवेलेंस रिलेशन। नेक्स्ट क्या बेटा आपका? इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या है? ये सिंपल है। इसके लिए ये समझ लीजिए, यदि आप समझ गए किसको बेटा? रिफ्लेक्सिव को। किसको समझ गए बेटा? रिफ्लेक्सिव को, रिफ्लेक्सिव रिलेशन को। यदि आप किसको समझ गए बेटा? सिमेट्रिक रिलेशन को। किसको बेटा? सिमेट्रिक रिलेशन को यदि आप समझ गए। क्लियर है ना? थर्ड, यदि आप किसको समझ गए बेटा? ट्रांजिटिव रिलेशन को आप यदि समझ गए। यदि आप इन रिलेशन को समझ चुके हो तो आपका इक्विवेलेंस समझ में आ गया। और वो कितना है कि यदि कोई भी रिलेशन इन तीनों केसेस में एग्री है, कहने का मतलब कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई रिलेशन सिमेट्रिक भी रिप्रेजेंट कर रहा है, और कोई रिलेशन क्या आपका ट्रांजिटिव भी रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई भी रिलेशन किसी सेट पर डिफाइन है और वो रिफ्लेक्सिव भी है, वो सिमेट्रिक भी है और वो ट्रांजिटिव भी है, तो उस केस में आप क्या कहेंगे? उस केस में आप क्या कहेंगे कि वो कैसा होगा बेटा? इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। वो कैसा होगा बेटा? इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक है ना? क्लियर है? अब चलते हैं बेटा एक नोट करने वाली बात। ठीक है, नोट क्या कर लेते हैं? फाइनली नोट हम ये कर रहे हैं कि यदि कोई एम्प्टी रिलेशन है, एम्प्टी रिलेशन है, क्या बेटा? एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन यदि है तो कोई भी एम्प्टी रिलेशन वो आपका ट्रांजिट रिफ्लेक्सिव नहीं होता है, रिफ्लेक्सिव नहीं होता है। क्लियर है ना? ठीक है, और जितने भी एम्प्टी रिलेशन हैं वो क्या होते हैं बेटा?
वो आपके सिमेट्रिक होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? सिमेट्रिक। कैसे होते हैं बेटा? सिमेट्रिक होते हैं। क्लियर है? कैसे होंगे? सिमेट्रिक। और तीसरा बेटा, कोई भी एम्प्टी रिलेशन है, कोई भी आपका एम्प्टी रिलेशन है तो वो कैसा होता है बेटा? वो आपका ट्रांजिटिव भी होता है। क्या होता है बेटा? ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ये नोट करने वाली चीज है कि यदि आपको कोई भी रिलेशन डिफाइन कर दिया और वो रिलेशन आपका एम्प्टी निकला, ठीक है, अब वो आपसे पूछने लग जाए कि बताइए ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, कोई भी एक रिलेशन दे दे। इन जनरल ऑब्जेक्टिव में भी यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बोल दे कि एक एम्प्टी रिलेशन डिफाइन है ऑन सेट ए है, तो बताइए वो इट सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा, ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा, या रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो जो एम्प्टी रिलेशन होता है वो रिफ्लेक्सिव नहीं होता है, सिमेट्रिक होता है, और कैसा होता है? ट्रांजिटिव होता है। क्लियर है ना? क्लियर है बेटा? चलते हैं बेटा आगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको हम नोट करेंगे। क्लियर है ना? और वो क्या है? नंबर ऑफ रिलेशन। वो क्या है बेटा? आपका नंबर ऑफ रिलेशन। ठीक है ना? तो मैं यहाँ एक हेडिंग डाल रहा हूँ और आपको नंबर ऑफ रिलेशन बताने हैं। नंबर ऑफ रिलेशन। ठीक है, तो सबसे पहले, यदि कोई रिलेशन है और वो डिफाइन है बेटा कहाँ? वो डिफाइन है फ्रॉम सेट ए टू बी। कहाँ डिफाइन है बेटा? फ्रॉम सेट ए टू बी। और ए में जो एलिमेंट हैं वो एन ए एलिमेंट है, जिसे आप कार्डिनल नंबर कहते हैं। वो एन ए एलिमेंट, यानी उसमें मैंने डाल दिया कितना एलिमेंट? एम। मान के चलिए ए में, सेट ए में एम एलिमेंट है। क्लियर है ना? सेट ए में कितने एलिमेंट है बेटा? एम। और सेट बी में कितने हैं बेटा? सेट बी में यानी कि एन बी आपका कितना है? वो आपका मान के चलिए एन है, ये मान के चलिए। ठीक है, तो आप ये जानना चाह रहे हो कि इस केस में आपके नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ रिलेशंस, तो कितने रिलेशन बनेंगे आपके पास? ठीक है, तो वो नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनते हैं बेटा? वो नंबर ऑफ रिलेशन बनते हैं 2 to the power m इंटू एन। क्लियर है ना? कितने बनते हैं बेटा? 2 to the power m इंटू एन। ठीक है ना? सेकंड केस में, यदि मैं कह रहा हूं कि एक रिलेशन है, वो ऑन सेट ए डिफाइन है, यानी कि ए डिफाइन है, ए क्रॉस ए है, या ए टू ए डिफाइन है। और ए में एलिमेंट मैं कह रहा हूं कि एन ए, उसमें एलिमेंट है आपके पास पी मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, एम मान लीजिए। ए में एलिमेंट एम है, तो यहाँ भी एलिमेंट कितने होंगे बेटा? एन ए। इसमें भी एलिमेंट कितने होंगे? एम है। तो इस केस में नंबर ऑफ रिलेशन बनता है, नंबर ऑफ जो रिलेशन बनता है, नंबर ऑफ रिलेशन जो बनेगा, कितने रिलेशन बनेंगे? ठीक है, नंबर ऑफ रिलेशंस। ठीक है, तो वो कितने बनेंगे? 2 की पावर कितना था बेटा? एम एम एलिमेंट है, दोनों में सेम है, तो क्या बनेगा? एम इंटू एम क्या हो जाएगा? एम स्क्वायर। कितने रिलेशन बनेंगे बेटा? 2 to the power कितना बनेगा? एम स्क्वायर। क्लियर है ना? नेक्स्ट सी वाला पॉइंट है, यदि कोई भी रिलेशन है और वो आपका आइडेंटिटी रिलेशन है और किसी सेट ए पर डिफाइन है, ठीक है ना, तो आइडेंटिटी रिलेशन है, तो आप ये कह रहा है कि नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन कितने बनते हैं? नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन, नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ए, ऑन सेट ए। ठीक है, सेट ए पर आपके आइडेंटिटी रिलेशन कितने बनेंगे? इफ आपका एन ए है, यानी एन ए, ए में जो एलिमेंट है वो आपके सामने कितने हैं? एन हो, पी हो, क्यू हो, कितने भी हो। ठीक है, तो उस केस में जो नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन बनता है बेटा, हमेशा नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन बनता है, वो किसी भी सेट पर डिफाइन हो, उसमें कितने भी एलिमेंट हो, उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट बनते हैं वो कितना बनता है बेटा? 1। कितना? यानी कि
सॉरी नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं, नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ आइडेंटिटी जो रिलेशन बनेंगे वो कितना, आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा कितना बनता है, एक ही बनेगा किसी भी सेट पर डिफाइन है। क्लियर है ना। चलते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है आपके पास नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने बनेंगे बेटा, तो रिफ्लेक्सिव में यदि आपके पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन है और ऑन सेट ए डिफाइन है और उसमें एलिमेंट है पी, कितने एलिमेंट है बेटा, पी एलिमेंट है, देन नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव जो रिलेशन बनता है, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव जो रिलेशन बनता है बेटा, वो कितना बनता है, वो बनता है हमेशा 2 to the power पी स्क्वायर माइनस पी। कितना बनता है बेटा, पी स्क्वायर माइनस पी बनता है। क्लियर है ना। नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, यदि इसी तरीके से मेरे को नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन लिखने हैं, ई नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, यहां पर जो बनता है बेटा, यदि उस सेट में कितने एलिमेंट हैं, पी एलिमेंट है, ठीक है ना। यानी कि इफ जो सिमेट्रिक रिलेशन है वो सेट ए पर डिफाइन है और सेट ए में कितने एलिमेंट है बेटा, यदि पी एलिमेंट है, कितने एलिमेंट हैं, पी एलिमेंट है, तो उसमें क्या बनता है बेटा, 2 to the power पी इंटू पी प्लस 1/2। क्या बनता है बेटा, पी इंटू पी प्लस 1/2। ठीक है, थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं, पी प्लस 1/2, 2 to the power p इंटू पी प्लस 1/2। तो ये क्या बनते हैं आपके बेटा, सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, इतने सिमेट्रिक रिलेशन बन जाएंगे। क्लियर है। अब चलते हैं बेटा ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ट्रांजिटिव के लिए कुछ फिक्स हैं नंबर ऑफ एलिमेंट के लिए। ठीक है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट के लिए बेटा क्या है, वो फिक्स हैं। ठीक है, तो चलिए ट्रांजिटिव रिलेशन, सॉरी नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन कह लेते हैं, नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन। तो कितने ट्रांजिटिव रिलेशन बनेंगे, तो ध्यान रख लेना, वो यदि एन ए के एलिमेंटों पर डिफाइन करेगा, मतलब एन ए में कितने सेट ए में कितने एलिमेंट हैं। ठीक है ना, तो यदि वन एलिमेंट है तो नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन, यदि इसमें वन है तो इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट बनेगा बेटा वो कितने बनेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन जो बनेंगे, ट्रांजिटिव जो रिलेशन बनेंगे वो कितने रिलेशन बनेंगे, ओनली टू। कितने रिलेशन बनेंगे बेटा, ओनली टू। ठीक है ना, यदि एन ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितना है बेटा हमारे पास, यदि 2s, इसमें 2 एलिमेंट हैं, तो ट्रांजिटिव रिलेशन कितने बनाए जा सकते हैं बेटा, उस केस में बनेंगे बेटा कितना, 13। कितने बनेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन कितना बनेगा, 13। क्लियर है। और एन ए यदि किसी सेट में कितने एलिमेंट है बेटा हमारे पास, 3, तो उसमें कितने बनेंगे बेटा, उसमें बनते हैं हमारे नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन बनता है 171। कितना बनता है बेटा, 171 मिलता है। ठीक है, क्लियर है ना। तो यहाँ तक के नंबर ऑफ, यदि सेट में एलिमेंट 1, 2 और 3 हैं, इससे आगे के लिए नंबर ऑफ जो रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन बनते हैं वो बहुत ज्यादा संख्या में बनते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ यदि इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं थोड़ा सा साइड होता हूँ, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको क्वेश्चन में क्या पूछ लिया जाता है कि किसी सेट में 3 एलिमेंट है, तो बताइए नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन कितने बनेंगे, नंबर ऑफ द सिमेट्रिक रिलेशन। या किसी सेट में 5 एलिमेंट है, तो बताइए आइडेंटिटी रिलेशन कितने बनेंगे, या आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने बनेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है बेटा, क्वेश्चन पुट अप कर लिया जाता है। ठीक है, एक लास्ट टॉपिक और रहा है जो आपके बेसिक का है, जिसे बोलते हैं हम इक्विवेलेंस क्लास। क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस क्लास। तो चलते हैं बेटा नेक्स्ट।
नेक्स्ट क्या बेटा, इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास, ठीक है, ये आपका रिलेशन का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। तो सबसे पहले इक्विवेलेंस क्लास है क्या, ठीक है। तो लेट इसे डिफाइन करते हैं, लेट आर बी द इक्विवेलेंस रिलेशन है। कैसा रिलेशन है बेटा, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है ऑन सेट विच इज डिफाइन ऑन सेट ए, ठीक है। और ए कैसा होना चाहिए, नॉन एम्प्टी, नॉन एम्प्टी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बेटा, नॉन एम्प्टी। एक मिनट, ये नॉन एम्प्टी नहीं होना चाहिए, मतलब नॉन एम्प्टी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, यानी कि एम्प्टी नहीं होना चाहिए। क्लियर है ना, क्या नहीं होना चाहिए बेटा, एम्प्टी नहीं होना चाहिए। एंड लेट ए कोई एलिमेंट है जो इस सेट से क्या कर रहा है बेटा, बिलोंग्स कर रहा है। ए क्या है, ए कोई आपका ए आपका क्या है बेटा, एक सेट है जो इस सॉरी ए एक स्मॉल ए किसको डिनोट कर रहा है बेटा, एक एलिमेंट को कर रहा है जो कहाँ बिलोंग्स कर रहा है, सेट ए से बिलोंग्स कर रहा है। क्लियर है ना। देन इक्विवेलेंस क्लास इज डिनोटेड बाय, देन इक्विवेलेंस क्लास of A is denoted by या is given by, sorry, denoted by किस तरीके से डिनोट करेंगे बेटा, ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए। किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए, ठीक है ना। और इस तरीके से आपका डिनोट किया जाता है, और इसे ये क्या होता है, एंड डिफाइन एज डिफाइन एज set of set of all elements, set of all elements। किस तरीके से डिफाइन किया जाएगा बेटा, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट विच आर रिलेटेड टू, विच आर रिलेटेड टू रिलेटेड टू रिलेटेड टू ए, सेट ऑफ क्या बेटा, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर रिलेटेड टू ए अंडर रिलेशन, अंडर रिलेशन आर। क्लियर है ना, ठीक है ना। तो ये किसकी डेफिनेशन है बेटा, इक्विवेलेंस क्लास की। क्लियर है ना। इसे इस तरीके से भी लिखा जाता है कि इक्विवेलेंस क्लास जो होगी वो किस तरीके से डिनोट की जाएगी बेटा, ऑल एलिमेंट जो किससे डिनोट करें बेटा, बी से। और बी क्या होने चाहिए, बी ए से रिलेटेड होने चाहिए, यानी कि ए रिलेटेड टू क्या होना चाहिए, बी। जहां पे ए और बी जो होंगे बेटा, ए और बी दोनों कहां से बिलोंग्स करेंगे, ए से। ए कोमा बी बिलोंग्स करेंगे बेटा किससे, ए से। क्लियर है ना। तो ये आपकी किसकी डेफिनेशन है बेटा, इक्विवेलेंस क्लास की, ठीक है। तो इसे एक एग्जांपल के जरिए हम समझ लेते हैं। एक एग्जांपल लिख रहा हूं बेटा, क्या, एक सेट मैंने लिख लिया, सेट ए है जिसमें एलिमेंट कितने ले लिए बेटा मैंने, 1 2 3 और 4। कितने एलिमेंट ले लिए बेटा, 4 एलिमेंट ले लिए। और एक रिलेशन है जो इक्विवेलेंस रिलेशन है, एंड एक रिलेशन है उसमें मैंने एलिमेंट क्या ले लिया, उसमें मैंने एलिमेंट ले लिए 1 1। क्या ले लिया बेटा, 1 1, ठीक है। 1 3 या 2 2, ठीक है। और 2 2 और 1 3 3 3 या 3 3, 4 4, ठीक है।
1 3 और कौन कौन से एलिमेंट आए बेटा? 3 1 2 4 3 1 और 2 4 और 4 2। ठीक है, ये आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये आपका रिप्रेजेंट करेगा एक कैसे एक्विवेलेंस रिलेशन को। ठीक है, कैसे रिलेशन को रिप्रेजेंट करेगा बेटा? एक्विवेलेंस रिलेशन को। अब मैं यहाँ जानना चाह रहा हूँ कि ए सेट में एक एलिमेंट ले रहा हूँ 1। क्या ले रहा हूँ बेटा? 1। और मैं 1 की एक्विवेलेंस क्लास लिखना चाह रहा हूँ। क्या लिखना चाह रहा हूँ? 1 की एक्विवेलेंस क्लास। तो एक्विवेलेंस क्लास 1। तो 1 की क्लास किस तरीके से डिनोट की जाएगी? इस तरीके से डिनोट की जाएगी। और ये एक सेट है जिसमें वो एलिमेंट आएंगे जिससे 1 रिलेटेड है। तो बताइए 1 यहाँ पे किस किस से रिलेटेड है बेटा? 1 जो रिलेटेड है वो किससे रिलेटेड है? 1 से रिलेटेड है। और 1 किससे रिलेटेड है बेटा? 3 से रिलेटेड है। तो 1 की जो क्लास बनेगी यहाँ कौन सी बनेगी बेटा? 1 और 3। यानी कि 1 और 3 आपका ये वाला जो सेट है ये 1 की क्या करेगा बेटा? क्लास को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है? ऐसे ही मैं कह रहा हूँ 2 की क्लास क्या बनेगी? एक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2। तो यहाँ ये चेक करना होगा कि 2 किस किस से रिलेटेड है। 2 किस किस से रिलेटेड है बेटा? 2 2 से भी रिलेटेड है और 2 किससे बेटा? 4 से। ठीक है, तो 2 और ये 4 क्लियर है ना? नेक्स्ट 3 की यदि हम चेक करना चाह रहे हैं तो 3 की क्लास क्या बनेगी बेटा आपके पास? 3 की क्लास में कौन कौन आने वाले हैं बेटा? 3 की क्लास में कौन आएगा? 3 3 3 3 से भी रिलेटेड है और 3 1 से भी रिलेटेड है। यानी कौन आएगा? 1 और 3। 3 3 से भी रिलेटेड है और 3 यानी कि आपका 1 और 3 एलिमेंट आएगा। क्लियर है ना? और नेक्स्ट है आपका 4। 4 की क्लास, तो इसका मतलब कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? तो वो किसका 4 किस किस से रिलेटेड है बेटा? 4 आपका 2 से रिलेटेड है और 4 4 से भी है। तो इसका मतलब इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? 2 और कितना? 4। क्लियर है ना? तो ये क्या है बेटा? ये एक्विवेलेंस क्लास आपके सामने डिफाइन की गई है। क्लियर है? इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आज की क्लास को हम यहीं एंड करते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।